अब पढ़िए। A circle through the common points of the circles x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equals to 0, and x square plus y square plus 2x minus 6y plus 1 is equals to 0 has its center on the line 4y minus 7x minus 16 is equals to 0. Find the equation of the circle. चलिए देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। इसमें एक आपको पहला सर्कल दिया, इसको नंबर 1 ले लो, दूसरा सर्कल दिया, इसको नंबर 2 ले लो, और दो सर्कल के क्रॉस से जाने वाले तीसरे सर्कल का जो इक्वेशन होता है बेटा, वो होता है S1 यानी पहला सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स या k टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। S1 प्लस k S2 इक्वल टू 0। बस इतना ही इसमें ट्रिक लगती है। तो चलो मेरे साथ करते जाओ। कैसे करेंगे बेटा? पहला सर्कल ये है, पहला सर्कल बना लो, ये पहला सर्कल बन गया, प्लस k टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. फिर इसको अरेंज कर लो, जल्दी से अरेंज करो। कर लिया अरेंज? एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन, 1 minute, sir. एक्स कॉमन, वाई कॉमन, Yes, sir. Kalli arrange. ऐसा बन गया। Yes, sir. अब एक काम करो, 1 प्लस के का डिवाइड कर दो पूरे में। क्यों डिवाइड कर दो? क्योंकि सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए और वाई स्क्वायर होना चाहिए। Yes, sir. तो 1 प्लस के का डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा। Yes, sir. बन गया इतना. अब देखो ये किस फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलो सेंटर निकालो उसी से। कैसे? 2gx इक्वल टू करके 2g इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना। 2g और 2f इतना हो गया, तो इससे g और f आ जाएगा। और सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, ये आएगा बेटा। Yes. सर हाँ बेटा बोलो। सर ये 1 प्लस के का सर डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि सर्किल की जो इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई के साथ 1 1 होना चाहिए। देखो यहाँ 1, यहाँ 1। यस सर। चलो करो।
मैंने ग्रुप में भेज दिया, आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप में मैंने भेज दिया, आप लोग देख लीजिए अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आपको क्या करना है कि सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के सेंटर के कोऑर्डिनेट लाइन में पुट कर दो। लाइन में पुट कर दोगे तो की वैल्यू आ जाएगी। की वैल्यू आकर के मेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है। चलिए देखिए अगला, द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड द लाइन दिस आर इंटरसेक्टेड ए एंड बी। मतलब एक सर्किल और एक लाइन कट कर रहे हैं और कह रहा है कि जो नया सर्किल है वो ऐसा जा रहा है कि नया सर्किल ऐसा है कि जो लाइन और सर्किल का कट है वो है इसका डायमीटर, आ वो गया इसका सर। डायमीटर है। तो क्या करेंगे अपन बेटा, अपन सबसे पहले इसका इक्वेशन मान लेंगे। तो सर क्या होता है इक्वेशन, कल मैंने बताया था एस प्लस के टाइम्स ऑफ एल इक्वल टू 0। तो सर्कल का इक्वेशन यहां से यहां तक, ये देखो यहां तक, प्लस के टाइम्स ऑफ लाइन का इक्वेशन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर दो, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। सेंटर क्या मिल जाएगा बेटा, वही माइनस जी माइनस एफ करके सेंटर निकाल लो। अब क्योंकि ये सर्कल, ये जो सेंटर है सर्कल का, कह रहा वो लाइन डायमीटर है, तो सर्कल का सेंटर हमेशा डायमीटर के बीच में होगा। मतलब ये जो सेंटर होगा ये इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी सेटिस्फाई कराओगे तो पहले की वैल्यू आएगी और की वैल्यू को वापस पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर नोट करिए। ओके, देखिए आपके पास क्या है, कह रहा कि एक सर्किल है और एक लाइन है, वो दोनों कट कर रहे हैं। तो सर्किल ये हो गया और लाइन ये होगी, ये दोनों कट कर रहे हैं। इनके कट से जाने वाला एक सर्किल है, इनके कट से जाने वाला एक सर्किल है। तो मान लो इनके कट से ये सर्किल जा रहा है, तो ये गया सर्किल, इन दोनों कट पॉइंट से। कह रहा है ये जो लाइन है, अब थोड़ा गलत बनाया मैंने, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है नए वाले सर्किल का डायमीटर है। नए वाले सर्किल का क्या है, डायमीटर। तो भैया अगर ये लाइन जो है, अगर नए वाले सर्किल का डायमीटर है तो नए वाले सर्किल का सेंटर इसी लाइन पे बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। अरे सेंटर हमेशा डायमीटर पर ही तो बैठता मेरे भाई। Yes, sir. तो सेंटर डायमीटर पे बैठा होगा तो ये सर्किल का निकाल लिया सेंटर, और सेंटर को किस पे बिठा के सेटिस्फाई कर दिया, लाइन के इक्वेशन में, है ना। तो Yes, की sir. की वैल्यू आ गई, और वैसे ही की वैल्यू जैसे परिचय में रखी थी वैसे रख दो तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए पढ़िए जय पैराबोला। Parabola. Parabola is the path traced by a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line in the same plane. Let P x, y be the point which moves, and F be the fixed point, and L be the fixed line. PF is equals to PM. The fixed point is known as the focus of the parabola, and the fixed line L is known as the
directress. The डायरेक्ट्रिक्स, हाँ point 0, the point O, 0, 0 is the vertex of the parabola. हाँ। चलो देखो बेटा, पैराबोला कैसे बनता है। अगर कोई पॉइंट एक प्लेन में ऐसे मूव करता है कि जितनी इसकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से होती है, वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, पैराबोला का फोकस। ये बैठा हुआ है, देखो ये पॉइंट, थोड़ा डार्क कर लो। ये जो फिक्स पॉइंट है बेटा एफ, तो जितनी इसकी दूरी एफ से होती है उतनी इसकी दूरी एक फिक्स लाइन से होती है, उस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर कोई पॉइंट ऐसे मूव करता है कि जितनी दूरी इसकी फोकस से है उतनी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से बनी रहे, तो उसको बोलते हैं पैराबोला। मतलब ये दूरी इक्वल टू ये दूरी, ये दोनों दूरी इक्वल रहेंगी, तो क्या बनेगा, पी एफ इक्वल टू पी एम। समझ में आया, पी एफ इक्वल टू पी एम। अभी पॉइंट यहाँ आएगा तो ये दूरी कम हो जाएगी, तो ये भी कम हो जाएगी, ऐसे। फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो जितनी दूरी इसकी यहाँ से है उतनी दूरी इसकी यहाँ से है। आप सारे पॉइंट को मिला दोगे तो आपके पास पैराबोला बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। सर एक बार फिर से Yes, sir. बताइए। एक बार फिर बता देता हूँ बेटा। पैराबोला जैसे गाय चारा चरती है, तो गाय जो होती है सेंटर से उसकी कांस्टेंट दूरी रहती है, तो जो गाय होती है वो सेंटर से बिल्कुल फिक्स दूरी पे चारा चरती है, तो क्या बनाती है, सर्कल। ऐसे पैराबोला जो होता है वो ऐसा होता है कि जितनी दूरी इसकी फोकस से होगी उतनी दूरी इसकी डायरेक्ट्रिक्स से होगी, तो क्या बनेगा, इसका पैराबोला बनेगा। अब ये गलत बना हुआ है बेटा। तुम कहोगे सर इसकी दूरी आप यहाँ से फोकस से निकाल रहे हो, ये तो कम दिख रही है, और ये दूरी इसकी ज्यादा दिख रही है, तो ये थोड़ा गड़बड़ बना हुआ है पैराबोला। ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा पास में आएगी, ये लाइन जो है थोड़ा पास में आएगी। समझ गया ना। तो पैराबोला जो होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये इसका फोकस है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो जितनी फोकस से दूरी, देख लो फोकस से दूरी है, डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है, थोड़ा और नीचे आ गया, फोकस से दूरी भी कम हो गई, डायरेक्ट्रिक्स से दूरी भी कम हो गई, यहाँ पर आ गया, फोकस से दूरी इतनी है, डायरेक्ट्रिक्स से दूरी इतनी है, तीनों पॉइंट को मिला दो तो ये पॉइंट मिल गया। ऐसे नीचे भी बनेगा, अरे कट क्यों हो गया, ये मिला दो तो ये ऊपर की तरफ शेप बन गया, ये नीचे की तरफ का शेप बन गया, ये कहलाएगा पैराबोला। अभी आया समझ में कि नहीं आया हर्ष। हाँ सर। तो ये कहलाता है पैराबोला। मतलब इसमें, हाँ, जिस पॉइंट पर ये पैराबोला अपने एक्सेस को काटता है, तो ये कहलाता है इसका वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ओ। वर्टेक्स क्या है इसका, ओ 00 इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। चलो पढ़ो जय, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Equation of the parabola in standard form. Let x dash ox and y dash oy be the coordinate axis. Let f a comma 0 be the focus of a parabola and line L be its directress whose equation is x plus a is equals to 0. हाँ, Draw जितनी plane आगे, सुनो perpendicular सुनो, to L. जितनी आगे फोकस होगा उतना पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो ये पॉइंट अगर a कॉमा 0 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -a,0। ये वाला जो पॉइंट बनेगा जिस पर कर्सर रखा हुआ है, मैं दिखा दूँ तो ये जो पॉइंट बनेगा बेटा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा, लिख लो कॉपी में, -a,0। तो ये जो लाइन जाएगी ये वाली ऊपर वाली, ये क्या होगी, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये बनेगी x इक्वल टू माइनस का a, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस a मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। अब पैराबोला की कंडीशन लगा दो, क्या होती है पैराबोला की कंडीशन, पी एफ इक्वल टू पी एम, जितनी दूरी फोकस से उतनी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से। फॉर्मूला लगा दिया, पी एफ डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर और यहाँ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का स्क्वायर लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलिए करिए खुद से सॉल्व और बताइए मुझे कहां पर दिक्कत आ रही, मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं। लाइन का इक्वेशन क्लियर है। Yes, sir. हाँ, परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर पी एफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, तो यहाँ y तो है नहीं, तो ऊपर x आएगा और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट केवल 1 बचता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है, किस स्टेप में प्रॉब्लम है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँ।
आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इक्वेशन बना लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पहला पैराबोला है। चलो नोट कर लो, उसके बाद यस बोलो। बोलो भाई, क्या दिक्कत है? Yes, sir. आगे sir. चलो देखो बेटा, अभी आपका जो पैराबोला था वो एक्स एक्सिस की तरफ था, इधर की तरफ ऐसा था। तो यहाँ पर जो फोकस था बच्चों क्या था, वो a कॉमा जीरो, a कॉमा जीरो। तो उसका इक्वेशन क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर यही पैराबोला आपका पीछे की तरफ होता ऐसा, तो इसका फोकस क्या होगा उस समय, इसका फोकस होगा माइनस ए कॉमा जीरो। तो आपका जो दूसरा इक्वेशन बनेगा, अगर लेफ्ट साइड बनेगा, अभी राइट साइड वाला प्लस ए एक्स बना था, प्लस 4x, अगर लेफ्ट साइड बनेगा तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। जय पढ़ो अदर। Other forms of the parabola. First, when parabola open to the left and the axis of symmetry is x-axis, the equation of the parabola is y square is equals to minus 4ax. अगर आपका बैक साइड बनेगा तो इसका इक्वेशन आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, अगर पीछे की तरफ बनेगा। चलिए देखते हैं इसका, ये वो डायग्राम देख लेते हैं इसका, है ना। हाँ, हाँ, ये देखिए सारे डायग्राम इसमें बारी बारी करके बने हुए हैं। अगर आपका बैक साइड बनेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x लीजिए, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, गलत बोल गया बच्चों। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। चारों बनाइए ऐसे। हेलो फूफाजी। हाँ बेटा, फूफाजी मुझे बात करवा दीजिए। दूसरा वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तीसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला। आया समझ में बच्चों? देखो पावर 1 की तरफ पैराबोला खुल रहा है, जिसकी पावर 1 है तो उसकी तरफ गया तो ऊपर की तरफ खुल गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड। बेटा इस डायग्राम चारों के बना लो अच्छे से, चारों के डायग्राम अच्छे से बना लो कॉपी में, और ये लिख लेना इसके फोकस। देखो इसका पहले वाले का फोकस क्या था, पहले वाले का था a कॉमा जीरो, दूसरे वाले का माइनस a कॉमा जीरो, तीसरे वाले का 0 कॉमा a, और चौथे का 0 कॉमा माइनस a। उनकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख लो अच्छे से। चलो नोट करो, क्या नहीं आ रहा समझ में मेरे से पूछ लो।
शांत हो। चलो लिख लिया। लिख लिया जय, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हर्ष? ये सर आ रहा है सर। ओके, 4 पैराबोला हैं, चारों बहुत काम के हैं। ये सर लिख लिया। ओके चलिए, तो ये 4 पैराबोला हो गए और इनकी हेडिंग आपने मतलब इनकी ध्यान से डायरेक्ट्रिक्स और फोकस लिखे ना, a, 0, 0, a माइनस a, 0, 0, a और 0, माइनस a। चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोकस पूछा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाती है, तो डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। चलो पढ़ो जय, सम ऑब्जर्वेशन। Some observation about the parabola. The equation of a parabola contains x square plus y square. The equation contains x square, then the parabola is symmetrical about y-axis and opens A. Upward if the coefficient of y is positive. Downward if the coefficient of y is negative. Third, if the equation contains y square, then the parabola is symmetrical about x-axis and opens A. To the right if the coefficient of x is positive. B. To the left if the coefficient of x is negative. हाँ वही कह रहा है कि अगर प्लस में है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ खुलेगा अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, अगर वही वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है तो नेगेटिव की तरफ खुलेगा। चलिए अगला है बच्चों फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी। तो बेटा कोई भी पॉइंट पैराबोला में होगा वो किस फॉर्म में होगा, x, y, और फोकस क्या होती है बेटा a, 0। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो x, y और a, 0 में, तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, देख लो करके। x, y और a, 0 की आप डिस्टेंस निकालो भाई, वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो x, y लिख लो एक जगह और एक जगह a, 0 लिख दो और दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आप मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। यही तो लगेगा जो आपके सामने है, ये वाला, क्योंकि x, y तो x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गई फोकल डिस्टेंस। x y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स। बताओ कोई दिक्कत इसमें? किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी उसकी कहलाती है फोकल डिस्टेंस। नहीं आया समझ में? हेलो? आ गया सर। हाँ, कितनी आएगी फोकल डिस्टेंस जय? आ गया सर। कितनी आएगी? सर अंडर रूट एक्स प्लस ए का a होल का होल स्क्वायर स्क्वायर, इसको बोलेंगे इक्वल्स टू a प्लस एक्स। एक्स। हाँ a प्लस एक्स। चलिए अगला पढ़ते हैं बेटा लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है बेटा, अभी आपने देखा पैराबोला, कोई पैराबोला है, सॉरी ऐसा, ये इसकी फोकस होती है बेटा। फोकस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होती है, ये जो दोनों एंड को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। जो कि फोकस से जाने वाली और उसके परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं अपन लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना? पढ़ो जय, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला पढ़ो। Lattice rectum of parabola. The lattice rectum of conic is the double ordinate down through the focus in a is that is lattice rectum of a parabola is a chord passing through its focus and perpendicular to the axis. हाँ अब फिर डबल ऑर्डिनेट क्यों बोला इसको बेटा? डबल ऑर्डिनेट इसलिए बोला क्योंकि अगर आप मैं एक पैराबोला बना रहा हूँ, ये देखो पैराबोला बन गया, तो ये पॉइंट है, मान लो फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, 0। तो एक नीचे कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जाएगा, एक ऊपर कोऑर्डिनेट जाएगा, मतलब जो भी लेटेस्ट रेक्टम आएगी जस्ट डबल आएगी। जितनी ऊपर की लेंथ इसकी उतनी नीचे की लेंथ, जितनी ऊपर की उतनी नीचे की, इसलिए इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट।
लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ कोनिक इज द डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई, वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट होती है, बट इसमें वाई ऊपर भी है और वाई नीचे भी है, तो इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस। दैट इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इज ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। याद रखना ये पैराबोला के एक्सिस के क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल जो होता है 90 डिग्री हुआ करता है, तो ये कहलाता है आपका लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, चलिए ये आपका लेटेस्ट रेक्टम भी हो गया, ये मैंने आपको भेज दिया ग्रुप में। अब देखिए, अब जितने पैराबोला अपन पढ़े हैं उनके सबके बारे में एक ब्रीफ समरी हम तैयार करके ला रहे हैं, उसको देख लेते हैं कि कितने पैराबोला पढ़े हैं और सबका जो है समरी क्या है। देखो लेटेस्ट रेक्टम, देखो यहाँ पे ये बेटा एल है, एल डैश है, तो जो एल एल डैश जा रहा है यार ये लेटेस्ट रेक्टम है। पढ़ो जय, एल एल डैश। LL dash is the lattice rectum of the parabola shown in figure. By the symmetry of the curve, FL is equals to FL dash is equals to K. See, coordinate of L is equals to A comma A, A comma ए K. कॉमा के, Equation of कोऑर्डिनेट ऑफ parabola is एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, ये पॉइंट ए होता है, तो अगर आपको इसकी हाइट चाहिए है तो ये वाई निकालना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ए कॉमा के मान लो, मतलब थोड़े समय के लिए ये इसको के मान लिया। अब ये किस में स्थित है? पैराबोला में बैठा हुआ है, पैराबोला में सेटिस्फाई करा दो बेटा। अब पढ़ो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल इक्वल टू ए कॉमा के। coordinates of एल L is equals to A comma K. Equation of parabola is y square is equals to 4ax. As L lies on the parabola, k square is equals to 4a square. K is equals to 2a. So L dash is equals to 2FL is equals to 2 into 2a is equals to 4a. Hence, length of lattice rectum is 4a. हाँ, क्योंकि 2a लेंथ ऊपर जाएगी और 2a लेंथ नीचे जाएगी, तो टोटल प्लस 2a कितना हो गया? 4a। समझ में आया आपकी? नहीं आया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बन गई? 4a। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया भाई? ऊपर की लेंथ भी गई 2a, नीचे की लेंथ भी 2a, तो 2a प्लस 2a क्या हो गया? 4a। ठीक है, केवल इतना माना जाएगा यहां तक यस बस। सर। हाँ Yes, sir. चलो, अब बच्चों टेबल बनाओ, लिखो सारे पैराबोला,